हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हरी मेथी की मट्ठी बनाना बताऊंगी, जिससे आप चाहे तो सुबह की चाय में ले सकते हैं या फिर शाम की चाय में, या फिर आप कहीं पर जा रहे हो तो सफ़र में, तो आप वहाँ पर भी एयर टाइट कंटेनर भरकर ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। इसे सब पसंद करेंगे, छोटे बड़े से लेकर। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी है, क्योंकि आटे की बनी हुई है, हमने मैदा का इसमें यूज नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने इसके लिए हरी मेथी को ले लिया है। तो 250 ग्राम के लगभग मेथी ली है हमने। तो इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे हमने पानी से धो लेना है अच्छे से। तो धो करके हमने इसको अच्छे से पानी से निकाल लिया है। अब इसको हम काट लेंगे। तो हमने इसको काट लिया है। तो इस तरह से हमने इसको काट लेना। अब एक हम बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें हमने 1 कटोरी आटा ले लेना है। तो ये गेहूं का आटा लिया है हमने, मैदे से नहीं बनाएंगे इनको हम। तो 1 कटोरी का हमने मेजरमेंट कर लेना है। तो इसी कटोरी से अब हम 2 चम्मच इसमें बेसन ले लेंगे। तो 2 चम्मच हमने इसमें बेसन लिया है। 2 चम्मच ही हम इसमें सूजी यूज करेंगे। तो लगभग आधी कटोरी ये हो गया है। तो लगभग 1.5 कटोरी हमने तीनों चीज़ों को ले लिया है इसमें। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे, आटे के साथ ही इनको मिक्स कर देंगे। इसी में डाल देना है इसे भी। इसके बाद हम एक कढ़ाई को ले लेना है हमें। कढ़ाई में हम डाल देंगे आधी चम्मच के लगभग घी। और हमने जो मेथी को काटा था उस मेथी को हमने इसके अंदर डाल देना है। तो थोड़ा सा हमने मेथी को पका लेना है, क्योंकि डायरेक्ट हम कच्ची मेथी को डालेंगे तो थोड़ा कड़वाहट देगी। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा सेक लेना, भूंज लेना है इसमें, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही भून लेंगे, इसको चलाते रहना है और इसका सारा पानी हमें ख़त्म कर लेना है, सुखा लेना है अच्छे से। तो हमने मेथी को इसमें सेक लिया है। अब इस मेथी को इसके अंदर हम डाल देते हैं इसमें। तो सारी मेथी इसी तरह से इसमें डाल देना है। मेथी डालने के बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम अजवाइन डाल देंगे। तो आधी चम्मच हमने इसमें अजवाइन डाल दिया। उसके बाद इसमें हमने नमक डाल देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधी चम्मच के लगभग जीरा डाल देंगे। और इसमें हमने ये तिल डाला है, तो 1 चम्मच भर के इसमें हम तिल डाल देंगे। और ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा। इसके बाद इसमें हम घी डाल देंगे। तो घी हमने इसमें मोयन के लिए डालना है। तो 2 चम्मच भर के हमने इसमें घी डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसका हमने एक टाइट सा डो बना लेना है। तो इसका आटा गूँथ लेना है हमें टाइट। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आटा थोड़ा सख्त ही रखना है। सारे आटे को इसी तरह से हमने गूँथ लेना है, इस तरह से। तो हाथों से अच्छे से मसल के इसको हमने गूँथ लेना है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ढक कर के इसको रख देना है हमने। तो थोड़ी देर 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे। इसके बाद हमने एक कटोरी लेना है और इसमें हमने 2 चम्मच के लगभग अरारोट डाल देना है। आप इसकी जगह पर आटा भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच घी डाल देना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब हम इसे बेलेंगे, मठरियों को बेलेंगे, तो इसमें हमने ये मोहन के रूप में लगाना होता है। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट घी भी लगा सकते हैं। तो इस स्लरी तैयार कर लेनी है हमें। अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते हो, डायरेक्ट घी भी लगा सकते हैं उसकी जगह पर। तो ये 5 से 10 मिनट इसको हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा और हम हाथ से मसल लेंगे आटे को। अब इसकी हम मठरी तैयार करेंगे। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो इसके 3 भाग कर लिए। इस तरह से कर लेना है आपको अपने हिसाब से। अब इसको हम बेलेंगे। तो सबसे पहले इसकी लोई बना लेते हैं।
तो ये खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं और चाय के साथ में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो बच्चे तो इसे सॉस के साथ भी खाएंगे बड़े मज़े से, और दही के साथ भी खा सकते हैं। तो अब इसमें हम एक चकले को ले लेना है और इसमें हमने बेलते जाना है इसको। तो सबसे पहले इसको इस तरह से बेल लेना है। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये मैदे की भी नहीं है, आटे की बनी हुई है। तो इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। अब इस पर इस तरह से स्लैरी को लगा लेना है। तो इसकी जगह पे आप घी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोइन के लिए लगाया जाता है इसको, ताकि अच्छे से सॉफ्ट बने मठरी। तो हाथ से इस तरह से कर लेंगे और इसके 3 से 4 बार इसी तरह से हमने लेयर बना लेनी है। तो इस तरह से इसको कर लेना है फोल्ड, चारों कोनों इस तरह से ले लेने। अब इस पर आटा लगा लेंगे थोड़ा सा, ताकि चिपके नहीं। तो इस तरह से इस पर आटे लगा लेना है। अब दोबारा से फिर इसको बेल लेंगे। तो इसी तरह से हमने 3 से 4 बार इसको करना है। इसी तरह से इसको बेल लेना है। तो दोबारा से इसके ऊपर लगा देना है इसी तरह से। तो इस तरह से मठरी जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी और खाने में भी टेस्टी लगेंगी। अब इसको दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो आप एक बार इन मठरियों को ज़रूर ट्राई करें। तो दोबारा से हम इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और दोबारा से फिर इसको बेल लेना है। इसी तरह से इनको बेलना है दोबारा से। अब फिर से इसके ऊपर स्लैरी को लगा देना है और इसको हाथ से अच्छे से इस तरह से कर देंगे और दोबारा से इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब इसको फिर से बेल लेना है। तो इसी तरह से हमने इसका 3 से 4 बार इसको इस तरह से फोल्ड किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हमने कट कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े टुकड़े कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने काटा है इसको। तो पतली पतली लेयर में इसको इस तरह से काट लेना है। तो इसको मोटा नहीं रखना है, इसको पतला ही बनाना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको पतला ही रखा है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। मोटी रखने से मठरी क्रिस्पी नहीं बनती है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसमें हमने ऑयल को गरम कर लेना है। तो ऑयल हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम ही रखना है और इनको मीडियम आंच पर ही सेकना है। हाई से ज़्यादा ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो सारी मठरियों को हम इस तरह से इसमें डाल देंगे और धीमी धीमी आंच पर इनको तलेंगे। तो इसमें 7 से 8 मिनट लग जाते हैं इनको फ्राई करने में। हाई गैस पर इनको नहीं पकाना है, गैस को मीडियम ही रखना है। तो इनको चलाते रहना है। तो मठरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो सारी मठरियों को हमको निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स मठरी हमारी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है और मेथी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इनमें से। तो मठरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।